ओम शांति। 25/1/79 के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। हेडिंग है सम्मान देना ही सम्मान लेना है। तो आज भाग्य विधाता बाप सर्व भाग्यशाली बच्चों का विशेष एक बात का आदि से अब तक का रिकॉर्ड देख रहे हैं। कौन सी बात का? रिगार्ड का रिकॉर्ड देख रहे हैं। रिगार्ड भी विशेष ब्राह्मण जीवन के चढ़ती कला का साधन है। जो रिगार्ड देते हैं वही विशेष आत्मा वर्तमान समय और जन्म जन्मांतर भी अन्य आत्माओं द्वारा रिगार्ड लेने के पात्र बनते हैं। सम्मान देते हैं तो अभी भी और जन्म जन्मांतर बाबा कहते हैं सम्मान लेने के पात्र बनते हैं। तो बाप दादा भी साकार सृष्टि पर पाठ बजाते आदिकाल से पहले बच्चों को रिगार्ड दिया ना बाबा ने। हम बच्चों को स्वयं से भी श्रेष्ठ मानकर बच्चों के आगे समर्पण हुआ। पहले बच्चे पीछे बाप। बच्चे सिर के ताज बने। बच्चे ही डबल पूज्य बनते। बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। तो बाप ने भी आदिकाल से रिगार्ड रखा। जब से बाबा आए पहले उन्होंने किसको रिगार्ड दिया? हम बच्चों को। ऐसे ही फॉलो फादर करने वाले बच्चे आदिकाल से अपना रिगार्ड का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रखते आए हैं। हर एक अपने आप को चेक करो कि हमारा रिकॉर्ड अब तक कैसा रहा। दूसरों को सम्मान देने का हमारा जो रिकॉर्ड है वो कैसा रहा। रिगार्ड बाबा कहते रिकॉर्ड रखने के लिए पहली बात है बाप में रिगार्ड, बाप में सम्मान, बाप का सम्मान। दूसरी बात बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का रिगार्ड। तीसरी बात स्वयं का रिगार्ड। चौथी बात जो भी आत्माएं चाहे ब्राह्मण परिवार व अन्य आत्माएं जो भी संपर्क में आती हैं उन आत्माओं के प्रति आत्मा का रिगार्ड। इन चारों ही बातों में अपने आप को चेक करो कि हमारा रिकॉर्ड कैसा रहा। चारों ही बातों में कितनी मार्क्स हैं। चारों ही बातों में संपन्न रहे व यथाशक्ति किस बात में मार्क्स अच्छी है और किसी में कम। तो पहली बात है बाप का रिगार्ड, अर्थात सदा जो है जैसा है वैसे स्वरूप से यथार्थ पहचान से बाप के साथ सर्व संबंधों की मर्यादा को निभाना। बाबा जो हैं जैसे हैं उनको यथार्थ पहचान कर मर्यादाओं के साथ उसके साथ सब संबंध निभाना। बाप के संबंध का रिगार्ड है फॉलो फादर करना। शिक्षक के संबंध का रिगार्ड है सदा पढ़ाई में रेगुलर और पंक्चुअल रहना। पढ़ाई की सर्व सब्जेक्ट में फुल अटेंशन देना, ये टीचर का रिगार्ड है। और सतगुरु के संबंध में रिगार्ड रखना है, अर्थात सतगुरु की आज्ञा देह सहित देह के सर्व संबंध भूलकर देही स्वरूप अर्थात सतगुरु के समान निराकारी स्थिति में स्थित रहना। सदा वापस घर जाने के लिए एवर रेडी रहना। ऐसे ही साजन के संबंध का रिगार्ड, हर संकल्प और सेकंड में उसी एक की लगन में आशिक रहना। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से हर कार्य में सदा संग रहूं, इस वफादारी को निभाना। और सखा व बंधु के संबंध का रिगार्ड, अर्थात सदा अपना सर्व बातों में साथीपन का अनुभव करना। ऐसे सर्व संबंधों का नाता निभाना ही रिगार्ड रखना है। रिगार्ड रखना अर्थात जैसे कहावत है ना, एक बाप दूसरा न कोई। बाप ने कहा और बच्चे ने किया। कदम के ऊपर कदम रखकर चलना मनमत व परमत बुद्धि द्वारा ऐसे समाप्त हो जाए जैसे कोई चीज़ होती ही नहीं है। मनमत व परमत को संकल्प से टच करना भी स्वप्न मात्र भी ना हो, अर्थात अविद्या हो, मेरी बुद्धि या मेरे अनुसार नहीं,
जो बाबा कहे, अर्थात अविद्या हो जाए, सिर्फ एक ही श्रीमत बुद्धि में हो। सुनो तो भी बाप से, बोलो तो भी बाप का, देखो तो भी बाप का, चलो तो भी बाप के साथ, सोचो तो भी बाप की बातें सोचो, करो तो भी बाप के सुनाए हुए श्रेष्ठ कर्म करो। इसको कहा जाता है बाप के रिगार्ड का रिकॉर्ड। फिर बाबा कहते दूसरी बात, नॉलेज का रिगार्ड, अर्थात आदि से अब तक जो भी महावाक्य उच्चारे हुए उन हर महावाक्य में अटल निश्चय हो। कैसे होगा, कब होगा, होना तो चाहिए, है तो सत्य, इस प्रकार के क्वेश्चन उठाना भी अर्थात सूक्ष्म संकल्प के रूप में संशय उठाना है। ये भी नॉलेज का डिसरिगार्ड है। आजकल के अल्पकाल के चमत्कार दिखाने वाले अर्थात बाप से वंचित करने वाले, यथार्थ से दूर करने वाले नामधारी महान आत्माएं, उन्हों के लिए भी सतवचन महाराज कहते हैं। जो बाप से दूर कर रहे हैं उनको भी बाबा कहते हैं सतवचन महाराज, उनकी बातों को भी कहते हैं। तो सतगुरु जो महान आत्माओं का भी रचता परम पिता है, तो उसकी सत्य नॉलेज में क्वेश्चन करना व संकल्प उठाना, ये भी रॉयल रूप का संशय अर्थात डिसरिगार्ड है। एक क्वेश्चन होता है स्पष्ट करने के लिए, अगर कोई बात समझ नहीं आई वो हम कितनी बार भी पूछ सकते हैं, उसको संशय नहीं कहेंगे क्योंकि हमें स्पष्टता चाहिए। लेकिन दूसरा क्वेश्चन होता है सूक्ष्म संशय के आधार से, उसको कहा जाता है डिसरिगार्ड। क्लैरिटी के लिए कुछ पूछेंगे वो डिसरिगार्ड नहीं है। बाप तो ऐसे कहते हैं, लेकिन होना असंभव है, वह मुश्किल है, ऐसा संकल्प किस खाते में जाएगा, ये चेक करो कि बाबा तो कह रहे हैं, कहे ना बाबा तो निराकारी है, उसको क्या पता कैसे कैसे करना पड़ता है, तो ये क्या है, उसका डिसरिगार्ड है। लेकिन कोई बात स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अंधश्रद्धा नहीं बाबा ने कहा हमें कभी भी। बाबा ने कहा समझ कर फिर स्वीकार करो। अंधश्रद्धा तो अभी तक भक्ति में हम करते ही आए थे। तीसरी बात, स्वयं का रिगार्ड। इसमें भी बाप द्वारा इस अलौकिक श्रेष्ठ जीवन व ब्राह्मण जीवन के जो भी टाइटल हैं, वह अनेक गुणों और कर्तव्य के आधार पर जो स्वरूप व स्थिति का गायन है, जैसे स्वदर्शन चक्रधारी, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, फरिश्तेपन की स्थिति, तो जो बाप ने नॉलेज के आधार पर टाइटल दिए हैं, ऐसे अपने को अनुभव करना व ऐसी स्थिति में स्थित रहना। जो बाबा ने दिए हैं हमको टाइटल, उसके अनुभूति में रहना है और उस स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करना है। जो हूँ जैसा अपने को समझ कर चलना, जो हूँ अर्थात श्रेष्ठ आत्मा हूँ, डायरेक्ट बाप की संतान हूँ, बेहद की प्रॉपर्टी की अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ऐसे जो हूँ वैसे समझ कर चलना, इसको कहा जाता है स्वयं का रिगार्ड। मैं तो कमज़ोर हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं है, बाप कहते हैं, लेकिन मैं नहीं बन सकती, मेरा लगता है ड्रामा में पार्ट ही पीछे का है, यह जितना है उतना ही अच्छा है। ऐसा स्वयं में दिल शिकस्त होना, ये भी स्वयं का डिसरिगार्ड है। तो ये भी चेक करो कि स्वयं के रिगार्ड का रिकॉर्ड कैसा रहा, क्या रहा, क्योंकि बाबा दे रहा है और हम ले नहीं रहे, हम अपना अपमान कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, डिसरिगार्ड है अपना ही। चौथी बात, आत्माओं द्वारा संबंध व संपर्क वाली आत्माओं का रिगार्ड। इसका अर्थ है हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा हो चाहे अज्ञानी आत्मा हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंचा उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना हो, विश्व कल्याण की कामना हो। इसी धारणा से हर आत्मा से संपर्क में आना, ये है रिगार्ड रखना। सदा आत्मा के गुणों व विशेषताओं को देखना, अवगुण को देखते हुए भी ना देखना, ना उससे भी ऊंचा अपनी शुभ वृत्ति से व शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना, इसको कहा जाता है आत्मा का आत्मा प्रति रिगार्ड। सदा अपने स्मृति की समर्थी द्वारा अन्य आत्माओं का सहयोगी बनना, ये है रिगार्ड। सदा पहले आपका मंत्र, संकल्प और कर्म में लाना,
किसी की भी कमजोरी का अवगुण को अपनी कमजोरी व अवगुण समझ वर्णन करने की बजाय व फैलने की बजाय समाना और परिवर्तन करना, ये है रिकॉर्ड। जैसे हम अपनी कमी को छुपाते हैं, समा लेते हैं और परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करते हैं, बाबा कहते हैं इतनी बड़ी बात कि उसकी कमजोरी को भी क्या कर देना, अपनी कमजोरी समझना। जैसे अपनी वर्णन नहीं करते, उनकी भी वर्णन नहीं करना। किसी की भी कमजोरी की बड़ी बात को छोटा करना, पहाड़ को राई बनाना, ना कि राई को पहाड़ बनाना, इसको कहा जाता है रिगार्ड। दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, संग के रंग में नहीं आना, सदा उमंग उत्साह में लाना, इसको कहा जाता है रिगार्ड। कोई दिल शिकस्त है तो मैं भी उसके साथ मिल जाऊं, नहीं, उसको भी ऊंचा उठा देना, उमंग उत्साह में ले आना, तब कहेंगे उसका रिगार्ड। ऐसे इस चौथी बात में भी चेक करो, इसमें भी कितनी मार्क्स है, समझा कैसे रिगार्ड देना है। ऐसे चारों ही बातों में रिगार्ड अच्छा रखने वाले विश्व की आत्माओं द्वारा रिगार्ड लेने के पात्र बनते हैं, अर्थात अब विश्व कल्याणकारी रूप में और भविष्य विश्व महाराजन के रूप में और मध्य में श्रेष्ठ पूज्य के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। तो विश्व महाराजन बनने के लिए रिकॉर्ड भी ऐसा बनाओ। रिगार्ड रखना अर्थात रिगार्ड लेना है, देना ही लेना हो जाता है। एक देना है और 10 क्या करने हैं, पाने हैं। फिर बाबा कहते, सभी अपने को होली हंस समझते हो। होली हंस अर्थात जो सदा व्यर्थ को छोड़ समर्थ को अपनाने वाले हों। वह हंस शीर और नीर को अलग अलग करता है, लेकिन होली हंस व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देंगे, समर्थ को अपनाएंगे। जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुगेंगे, रतन को ही धारण करेंगे, ऐसे होली हंस जो सदा बाप के गुण को धारण करें, किसी के भी अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण ना करें, उनको कहा जाता है होली हंस, अर्थात पवित्र आत्माएं, शुद्ध आत्माएं। जैसा शुद्ध आत्मा होगी वैसा उसका आहार व्यवहार भी शुद्ध होगा। होली हंस का आहार भी शुद्ध, व्यवहार भी शुद्ध। अशुद्धि खत्म हो जाती है क्योंकि शुद्ध दुनिया में जा रहे हैं, और जहाँ अपवित्रता का, अशुद्धि का नामो निशान भी नहीं है। तो अब होलीनेस बनते हो, तभी भविष्य में भी हिज होलीनेस कहलाते हो। कभी गलती से भी किसी का गुण धारण ना करने वाले, सदा गले में गुणमाला हो। शक्तियों के गले में भी माला दिखाते हैं ना, देवताओं के भी गले में माला दिखाते हैं। तो संगम में गुणों की माला धारण करने वाले ही यादगार में माला दिखाई है। बाप के गुणों को धारण करते हुए सर्व के गुण देखने वाले हो, तो ये गुण माला सभी के गले में पड़ी हुई है। गुण माला धारण करने वाले ही विजय माला में आते हैं। तो चेक करना चाहिए कि माला छोटी है या बड़ी है। जितने बाप के और सर्व के गुण स्वयं में धारण करने वाले हैं, वही बड़ी माला धारण करने वाले हैं। गुण माला को सुमरन करने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाते हैं। जैसे बाप गुणमूर्त है, वैसे बच्चे भी सदा गुणमूर्त हैं। फिर बाबा कहते, सदा कमल पुष्प के समान प्रवृत्ति में रहते, हर कर्म करते हुए न्यारे अर्थात बाप के प्यारे समझते हो। बाप की प्यार की निशानी स्वतः याद अगर मेहनत करनी पड़ती है तो बाबा कहते कम प्यार है। जहाँ जाएं वहाँ बाप और बच्चे का मिलन मेला ही हो। जैसे कंबाइंड होते हैं ना, तो कभी एक दो से अलग नहीं हो सकते, ऐसे अपने को कंबाइंड अनुभव करो। जहाँ जाएं वहाँ बाप ही बाप, इसको कहा जाता है निरंतर योगी। बाप की याद मुश्किल ना हो, बाप को भूलना मुश्किल हो। जैसे आधा कल्प करना मुश्किल था, वैसे अब संगम पर भूलना मुश्किल हो जाए। कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे, लेकिन अभूल हो जाए, ऐसे पक्के अंगद के समान संकल्प रूपी नाखून भी माया हिला ना सके, ऐसे ही बाप के अति प्यारे हैं। फिर बाबा ने कहा, स्वयं और सेवा का बैलेंस नहीं, स्वयं का अटेंशन कम हो जाने के कारण ही सर्विस में भी कोई ना कोई प्रकार का विघन व टेंशन पैदा हो जाता है। सर्विस के प्लान के साथ पहले अपना प्लान बनाओ। मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हुए सर्विस करो।
लकीर से बाहर निकल सर्विस करेंगे तो सफलता नहीं मिल सकती। पहले अपनी धारणा की कमेटी बनाओ, आपस में प्लान बनाओ, फिर सर्विस वृद्धि को सहज पालेगी। फिर बाबा कहते, बच्चे सदा अपने को क्षमा के ऊपर फिदा होने वाले परवाने समझते हो। परवाने को सिवाय क्षमा की और कुछ सूझता नहीं है। जैसे परवाना स्वयं को मिटाकर क्षमा में समा जाता है, वैसे अपने देह भान को भूल बाप समान बन जाना है। इसको कहा जाता है समान बनना, अर्थात समा जाना। सारा कल्प तो बीत चुका, अब संगम को वरदान है, जो बनना चाहो वो बन सकते हो। भाग्य विधाता भाग्य की लकीर अभी ही खींचते हैं, तो जो चाहो वो भाग्य बनाओ। अच्छा, ओम शांति।